Assalamu alaikum dear students. First of all, I am going to repeat our previous lecture. As we studied in our previous lecture that the population of Pakistan that live in villages is about 75%. Then we studied what is the occupation of the villagers. The chief occupation of the villagers is farming. Okay. इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि असलम के विलेज का क्या नेम था। असलम जिस विलेज में रहता है तो उसका नेम है नूरपुर शाहान, और ये किस वजह से फेमस हुआ? शाह बरी इमाम लतीफ़ की वजह से। एक सेंट थे जिसकी वजह से ये उनका गांव जो है, उनका विलेज जो वो फेमस हो गया। एंड देन हमने पढ़ा था कि असलम का विलेज वो कहाँ है। असलम का जो विलेज है वो किसके नज़दीक है? इस्लामाबाद के नज़दीक है उसका विलेज। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी जो पॉपुलेशन है, असलम की विलेज की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 20,000। इसके अलावा उसकी स्ट्रीट्स जो है वो अनपेव्ड है। देन हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने पंचायत के बारे में डिस्कस किया था कि पंचायत क्या होता है। पहले तो हमने देखा कि पंचायत इज़ अ ग्रुप ऑफ एल्डरली मैन। एल्डरली मैन का होता है वो ग्रुप, और जो उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स को हम बोलते हैं पंच। और जो उसका हेड होता है मेंबर्स को, पहले तो हमने ग्रुप को डिस्कस किया कि ग्रुप क्या कहलाता है? पंचायत। उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पंच। और जो उसका हेड होता है पंचायत का, उसको हम क्या बोलते हैं? सरपंच। अब हम जा रहे हैं अगली आज की रीडिंग स्टार्ट करने, जिसमें हमने देखना है कि कल हमने एक उसके शख्स को डिस्कस किया था, इसको सरपंच को, गांव का जो फेमस आदमी होता है। आज हम जा रहे हैं कुछ और पीपल्स को डिस्कस करने। फर्स्ट ऑफ ऑल the second most important man of my village is the imam masjid। पहले तो असलम ने हमें बताया कि उसका जो फर्स्ट मैन है, इम्पोर्टेंट मैन जो है वो कौन है? वो सरपंच है, जो कि विलेज के डिस्प्यूट को वो हैंडल करता है। कि अगर किसी को कोई भी इशू होता है तो वो उसके पास जाता है अपना इशू लेके कि इसे सॉल्व आउट करें, और वो सॉल्व आउट कर देता है। अब हम जा रहे हैं अगला रीडिंग करने, जैसे कि द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन ऑफ माई विलेज इज़ द इमाम मस्जिद। जो दूसरा आदमी है उसके विलेज का, वो कौन है? इमाम मस्जिद है। ही परफॉर्म्स द होली रिचुअल्स एंड लीड्स द प्रेयर्स। वो क्या करता है? सारे मजहबी रसूमात को अदा करता है और क्या करता है? प्रेयर करता है। चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लर्न द होली कुरान फ्राम हिम। अब जो गांव के सारे बच्चे हैं वो किससे पढ़ते हैं होली कुरान? इमाम मस्जिद से वो होली कुरान पढ़ते हैं। Then villagers lead a very simple but hard life। अब विलेज के पीपल्स होते हैं वो कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं? वो वेरी सिंपल सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या होती है? मुश्किल होती है। अ फार्मर ऑफ माई विलेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फार्मर क्या करते हैं? वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। गोज़ टू द फील्ड्स फॉर प्लॉइंग। और कहाँ चले जाते हैं? खेतों में। अपने खेतों में चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। गोज़ टू द फील्ड फॉर प्लोइंग। प्लोइंग मीन खेती बाड़ी करना, हल चलाना खेतों में। अब फार्मर्स क्या करते हैं? सुबह सवेरे उठते हैं और अपना काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ही ट्राइज टू फिनिश हिज वर्क बिफोर सनराइज। अब क्या करते हैं? ही ट्राइज, फार्मर क्या करता है? कोशिश करता है टू फिनिश हिज वर्क बिफोर सनराइज। सूरज के तुलू होने से पहले ही वो कोशिश करते हैं कि उनका काम ख़त्म हो जाए। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज। अब मड हाउसेस क्या होते हैं? आपने विलेजेस में देखा होगा कि छोटे छोटे घर होते हैं लेकिन वो मिट्टी के बने होते हैं। मड हाउसेस किसे बोलते हैं? मिट्टी के घरों को। एक्सेप्ट अ फ्यू हु लिव इन हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। चंद उन लोगों के, कुछ लोग ही, बाकी तो सारे जो विलेजर्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? मड हाउसेस में रहते हैं। उनके अलावा बाकी जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? हाउसेस में रहते हैं मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। उन घरों में रहते हैं जो कि ब्रिक्स, ईंटों से और सीमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर, पहले तो गांव में हुआ करता था मड हाउसेस होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ज़्यादातर हमें जो घर मिलते हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट के बने होते हैं। फार्मर्स वर्क हार्ड टू सप्लाई फूड टू द नेशन। अब फार्मर क्या करते हैं? फार्मर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वर्क हार्ड टू सप्लाई फूड टू द नेशन। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो किसको फूड सप्लाई कर सकें? वो नेशन को, अपनी नेशन को वो फूड सप्लाई कर सकें। सम फार्मर्स कीप कैटल। सम फार्मर्स कीप कैटल।
कुछ फार्मर्स के पास क्या होती हैं, कैटल होती हैं। कैटल किसे बोलती हैं, मवेशी को। उनके पास कैटल होती हैं। कैटल गिव अस मीट एंड मिल्क। अब कैटल क्या करती हैं, हमें क्या देती हैं, कैटल हमें प्रोवाइड करती हैं, मीट देती हैं, हमें गोश्त देती हैं और इसके अलावा हमें दूध देती हैं। बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क। अब बटर और चीज़ किससे बनते हैं, बटर और चीज़ जो आप खाते हो वो किससे बनते हैं, वो मिल्क से बनते हैं। और वो मिल्क हम किससे हासिल करते हैं, कैटल से। अब देखें जैसे ये क्या कर रही हैं, ये वो क्या चीज़ और बटर को निकालने की कोशिश कर रही हैं मिल्क से। अब देखिए ये क्या करती हैं औरतें, दे ब्लो द कर्ड एंड मेक लस्सी फ्रॉम दिस मिल्क। और वो इस मिल्क से लस्सी भी बनाती हैं। अब आगे क्या, ये आगे द वीमेन ऑफ द विलेज आर वेरी सिंपल। अब जो गांव की औरतें होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग। और साथ ही मेहनती होती हैं, बहुत ही मेहनत करती हैं। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्वीप द हाउस। वो सुबह सवेरे उठ जाती हैं, जल्दी जल्दी सुबह उठ जाती हैं और स्वीप द हाउस, और घर की क्या करती हैं, साफ सफाई करने लग जाती हैं। दे गिव फॉडर टू द कैटल। और कैटल को क्या करती हैं, वो चारा डालती हैं। ब्लो द कर्ड एंड मेक बटर एंड लस्सी आउट ऑफ इट। दूध को क्या करती हैं, ब्लो द कर्ड एंड मेक बटर एंड लस्सी आउट ऑफ इट। और उससे लस्सी बनाती हैं और बटर बनाती हैं। दे आल्सो कीप हैंस टू रेज द इकोनॉमी ऑफ द हाउस। अब विलेज के जो वीमेन होती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने हैन भी रखी होती हैं अपने साथ, मुर्गियाँ भी रखी होती हैं, टू रेज द इकोनॉमी ऑफ द हाउस, जिससे वो क्या करती हैं, अपने घर की इकॉनमी को रेज करती हैं, बढ़ाती हैं। अब जो मेन हैं विलेज के वो भी काम करते हैं, और जो औरतें होती हैं वो भी वीमेन जो हैं वो भी उनके साथ मिलकर काम करती हैं, उनका हाथ बटाती हैं। जैसा कि दे गिव फॉडर टू द कैटल, ब्लो द कर्ड एंड मेक लस्सी आउट ऑफ इट। मीन्स के वो क्या करती हैं, वो कैटल का भी काम करती हैं, इसके अलावा वो खेतों में भी काम करती हैं, और क्या करती हैं, हैन भी रखी होती हैं उन्होंने अपने साथ, जिसके ज़रिए वो क्या करती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। विलेजर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। अब विलेजर्स क्या है, एग्जाम्पल है वो डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स कि मेहनत में अजमत है, ये तो आपने सुना ही होगा। अब विलेजर्स भी उसी के एग्जाम्पल कहलाते हैं, वो भी मेहनत करती है, किसी भी काम में कोई भी हेजिटेशन उन्हें नहीं होती, वो बहुत ही साथ मेहनत करते हैं। और पीपल ऑफ विलेज ईट सिंपल फूड। अब विलेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल फूड खाते हैं। देयर फेवरेट ड्रिंक इज़ लस्सी। और उनका फेवरेट ड्रिंक क्या है, लस्सी। पीपल ऑफ माई विलेज लीड अ हारमोनियस लाइफ। अब जो पीपल हैं गांव के, विलेज के, जैसे कि असलम कह रहा है, पीपल ऑफ माई विलेज लीड अ हारमोनियस लाइफ। हारमोनियस मीन हम आहंगी, मिलजुल के काम, वो मिलजुल के रहते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं अपनी। दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर इन द आवर ऑफ नीड। और वो क्या करते हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। कभी भी वो किसी की हेल्प, ऐसा नहीं होता कि वो किसी की हेल्प ना करते हैं, वो हमेशा ही एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। इन द फ्री टाइम, अब फारिग वक्त में जब कोई भी काम उनके पास नहीं होता, पीपल ऑफ माई विलेज प्ले गेम्स लाइक कबड्डी एंड रेसलिंग। अब असलम क्या कहता है, जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है, कोई भी जब वो काम से फ्री होकर बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पीपल ऑफ माई विलेज प्ले गेम्स, वो गेम्स खेलते हैं। और उनकी फेवरेट गेम्स कौन सी होती हैं, उनकी फेवरेट गेम्स होती हैं कबड्डी एंड रेसलिंग। वो कबड्डी भी खेलते हैं और रेसलिंग भी खेलते हैं, और ये इनके क्या होते हैं, पसंदीदा गेम्स होती हैं। जैसा कि ये हमें नज़र आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो रेसलिंग खेल रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने सारा रीडिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है पूरे चैप्टर की। और आपने इस रीडिंग को अगेन एंड अगेन आपने रीड आउट करना है, और इससे सारे न्यू वर्ड्स भी लर्न करने हैं। और इसके अलावा आपने ये सारा कुछ याद करना है
विलेजर्स क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो उठते कब हैं, इसके अलावा कितने % पीपल जो हैं वो विलेज में रहते हैं। जी ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।